पति पत्नी का जो रिश्ता होता है एक कच्चे धागे की तरह होता है। जरा सा भी उसमें गलत फहमी हो जाए तो वह रिश्ता टूट जाया करता है। लेकिन एक पत्नी जो अपने ही पति को कहती है कि मैं तुम्हारे सामने 10-10 मर्दों के साथ है जो कि वो करूंगी जो तुम्हें देखना पड़ेगा और तुम देखते रह जाओगे। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराधी। ये घटना जो है कि बेमेतरा गांव की है। उसी गांव का रहने वाला अनिल शर्मा, जिसकी उम्र 36 साल थी, वह अपनी पत्नी सरिता शर्मा, जिसकी उम्र 30 साल थी, बहुत ही खुशहाली से रह रहा होता है। उन दोनों की शादी हुए 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन उन दोनों का कोई भी अभी संतान नहीं हुआ था। अनिला शर्मा जो था वह कोई काम धंधा नहीं किया करता था, गांव के लड़कों के साथ इधर उधर घुमा फिरा करता था। उसके माता पिता जो थे अनिल शर्मा के, वह जितने भी मजदूरी कर कर गाँव ग्राम में करते, उनसे ही उनका घर चला करता था। लेकिन धीरे धीरे जो अनिल शर्मा के माता पिता थे वह बुजुर्ग होते जा रहे थे। दिन गुजर रहा था, इस कारण से घर की स्थिति जो थी वह खराब होती जा रही थी। जो सरिता शर्मा होती है वह अपने पति अनिल शर्मा से कहती है कि हम दोनों को अगर शहर चले जाएं तो कितना अच्छा हो, वहाँ पर हम लोग सोसाइटी में भी रहेंगे, वहाँ पर तुम कुछ काम भी किया करोगे तो उससे पैसे कमा कर हम लोग की ज़िंदगी अच्छे चलेगी। जो कुछ पैसे माता पिता के लिए हम दे दिया करेंगे। जो अनिल शर्मा होता है वह अपने माता पिता और अपनी पत्नी की बातों को मान लेता है और वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। कहता ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं शहर जाने को तैयार हूँ, लेकिन कोई हल्का फल्का काम मिलेगा तब मैं वहाँ पर रहूँगा, वरना मैं वहाँ से फिर से अपने गाँव पर लौट आऊँगा। सरिता शर्मा कहती है कि शहर में कोई काम की कमी नहीं होती है, तुम्हें जो काम पसंद आएगा वो तुम कर लिया करना। दोनों तैयार होते हैं। 2-3 दिन गुजरने के बाद दोनों जो कि लखनऊ सीधे पहुंच जाते हैं। लखनऊ में उनका जान पहचान था, इस कारण से वहां पर एक जो कि कोठी में जगह मिल जाती है। वहीं पर उसी कोठी में वह दोनों रहने लगते हैं। दिन गुजर रहा होता है, अनिल शर्मा काम की तलाश कर रहा होता है। करीब 10 दिन गुजर जाते हैं। 10 दिन गुजरने पर कोई भी काम उसे पसंद नहीं आ रहा होता है। उसी दौरान उसी के मकान में के किराएदार में एक बताता है कि मेरे कंपनी में जो है एक सीट खाली है, वह गार्ड का है, लेकिन तुम्हें नाइट शिफ्ट करनी होगी। जो अनिल शर्मा होता है वह सोचता है कि ये तो काम हल्का है, गार्ड का कोई काम तो नहीं होता है, वह खड़ा सिर्फ रहना होता है, वहाँ पर जब सब तैनाती कर कर आने जाने वालों को पूछताछ करनी होती है। तो जो मैं तैयार हूँ करने को। अगले दिन जब होता है वह पड़ोसी के साथ उसकी कंपनी पहुँच जाता है, वहाँ पर उसकी काम लग जाती है। वह शाम के करीब 6 बजे वह अपने वापस अपनी पत्नी के पास आता है, अपने रूम में आता है। आने के बाद वह बताता है कि अपनी पत्नी सरिता शर्मा को कि मुझे काम लग चुकी है, जो अच्छी खासी सैलरी है, 13,000 प्लस मिलेगा, ओवर टाइम करने पर वो अलग मिलेगा। सरिता शर्मा जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दिन गुजरने लगते हैं, दिन गुजर रहे होते हैं, लेकिन रात का जो ड्यूटी होने की वजह से अनिल शर्मा जो होता वह रात में ड्यूटी करता और दिन में आता तो खाना वगैरह खाकर वह सो जाया करता। पत्नी को जरा सा भी वह टाइम नहीं दे रहा था, उसे प्यार नहीं कर रहा था। इस कारण से पत्नी काफ़ी ज़्यादा जो कि उदास रहने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वह शहर आकर जो गलत की है, जो उसे चाहिए, जो प्यार चाहिए, जो आनंद चाहिए, उसे वह उसका पति से नहीं मिल पा रहा है। वह अब करे तो करे क्या। वह अगर गांव जाती है तो उसे पैसों की तंगी झेलनी पड़ेगी और वह यहाँ पर रहती है तो अपने पति से उसका प्यार नहीं मिल पाएगा। लेकिन वह सोचती है कि मन मार कर यहीं पर हम लोग रह जाते हैं, कुछ पैसे हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ से गाँव चले जाएंगे और वहाँ पर बिजनेस करेंगे। क्योंकि दिन ऐसे ही गुजर रहे होते हैं। 2-3 महीने गुजर जाते हैं। 2-3 महीने गुजर जाने के बाद सरिता शर्मा जो होती है, एक दिन कपड़े को सुखाने के लिए वह छत पर जाती है तो उसके बगल के मकान पर एक लड़का जो कि उसकी ओर बार बार टकटकी लगाकर देख रहा होता है। जो सरिता शर्मा होती है वह भी उसे देखना शुरू कर देती है। दोनों 1-2 दिन तक लगातार देखा, एक दूसरे को देखते हुए रहते हैं। दोनों की नज़रें लड़ना शुरू हो जाती है। यूँ ही नज़रें लड़ते हुए दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। बातें करते करते सरिता शर्मा जो होती है वह उस लड़के को वह अपने रूम पर भी अक्सर रात में बुला लिया करती। रात में बुला लेने के साथ उसके साथ वह सारी ज़रूरतों को अपनी पूरा करते हुए जा रही थी। दिन गुजर रहे होते। दिन गुजरने के दौरान जो एक दिन वह उसके पड़ोसी का जो रूम का बगल था, जो उसके पति को काम लगाया था, वह देख लेता है कि सरिता शर्मा जो है वह उसके अलग लड़के को अक्सर रात में बुलाती है जब उसका पति ड्यूटी चला जाता है। वह इस चीज़ को फ़ायदा उठाने के लिए वह सरिता शर्मा को बोलती है कि जो तुम उस लड़के के साथ कर रही हो वह मेरे साथ भी करो, मैं भी तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। जो क्यों दूसरे के मकान से तुम बुलवाती हो, जो मैं यहीं पर बगल में रहता हूँ, जो हर वक्त मैं तुम्हारी ज़रूरतों को
पूरा करता रहूँगा। इस बात को सुनकर सरिता शर्मा जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब उसे लगने लगा था कि अब उसका पति भी है जो कि पैसे कमा कर देगा और उसकी ज़रूरतें भी है वह पूरी होती जाएगी। दिन गुजरने लगे थे, जब भी मन होता उसे अपने रूम के बगल वाले जो कि व्यक्ति के साथ संबंध बना लिया करती। जब वह नहीं होता तो वह उस लड़के को भी बुला लिया करती। क्योंकि इसी तरह दिन गुजर रहे होते हैं, महीने दिन गुजर जाते हैं। महीनों दिन गुजरने के बाद अनिल शर्मा जो होता है एक दिन अपनी ड्यूटी पर गया होता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वह वापस अपने मकान में चला आता है। जब वह अपने रूम के पास जाता है तो देखता है कि अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है। वह जब गेट को ठकठकाता है तो देखता है कि अंदर से कोई व्यक्ति भी बोल रहा है। अंदर में सरिता शर्मा और उसकी पड़ोसी सोचते हैं कि कोई व्यक्ति होगा जो आया होगा। सरिता शर्मा जो होती है वह रूम के दरवाजे को जब खोलती है तो वह अपने पति को देखकर चौंक जाती है। चौंकने के बाद वह दरवाजे को लॉक करना चाहती है, लेकिन जो अनिल शर्मा जो था वह दरवाजे को धक्का देता है तो देखता है कि उसके बगल में का जो व्यक्ति है जो उसका काम पर लगा है वह उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आने पर उस व्यक्ति से भी लड़ाई झगड़े हुआ वहाँ पर करता है। इतना करने के बाद जब अगले दिन जब होता है वह अपनी पत्नी को लेकर वापस गांव पर लेकर चला जाता है। अपने माता पिता को सारी बातों से अवगत कराता है। बताने के बाद जो अनिल शर्मा होता है वह सरिता शर्मा को कहता है कि मैं तुमसे अब डिवोर्स लूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर सरिता शर्मा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से गुस्से में वह बोल देती है अनिल शर्मा को कि मैं तुम्हारे सामने ही 10-10 मर्दों के साथ अवैध संबंध बनाऊंगी और तुम वहीं पर खड़े रहोगे और देखते रहोगे और कुछ भी तुम नहीं कर पाओगे। ये बात को सुनकर अनिल शर्मा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने पर वह वहीं पर इधर उधर ताकता है और वहीं पर से एक डंडे को उठा लेता है। डंडे को उठा लेने के बाद वह अपनी पत्नी को देना शुरू कर देता है। पत्नी को पीटने पर वह वहाँ पर जहाँ पर उसे चोट नहीं लगनी चाहिए थी वहाँ पर उसे चोट लग जाती है और वह जो सरिता शर्मा जो होती है वह उसे इस दुनिया से अलविदा कर देता है। इस दुनिया से अलविदा जो सरिता शर्मा जो थी हो चुकी थी। जो अनिल शर्मा जो था वो गुस्से से बेचैन था और उसे वह अपनी पत्नी को देखता है कि उसकी पत्नी चाल जो नहीं कर रही, उसका शरीर नहीं डोल रहा है। तो वह देखता है तो उसकी पत्नी जो थी वह इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी थी। ये देखकर वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। घबरा जाने के बाद वह तुरंत जो था वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पुलिस जो थी वहाँ पर तुरंत पहुँच जाती है। दरअसल उसके गांव घर के अगल बगल के जो लोग थे वह जो इस बात का हल्ला हो रहा था, दोनों के बीच मारपीट हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तब वह पुलिस के पास उनके पड़ोसी कॉल कर देते हैं कि इस घर में जो कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस कारण से पुलिस मौके पर वहाँ पर पहुँच जाती है और अनिल शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों इस घटना में किसकी गलती लगती है? क्या उस पत्नी की गलती थी जो अपने पति को शहर ले गई पैसे को कमाने के लिए और वह इस गलत रास्ते पर चली गई, या फिर उस पति की गलती थी? आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।